राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि पर ये 2 काम जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो कौन से वो 2 कार्य हैं, कैसे हमें भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे अभिषेक करना है, कैसे क्या करना है और कौन से 2 कार्य जरूर करने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आखिरी में बताऊंगी कि आपको 2 काम कौन से करने हैं जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ। उससे पहले लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 26 फरवरी महाशिवरात्रि की। 26 फरवरी महाशिवरात्रि की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करें। समस्त मनोकामनाएं आपकी जो भी हैं वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएं। अब हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, महाशिवरात्रि पर पूरे दिन की पूजा है, आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ की पूजा कहा जाता है कि प्रदोष काल में अगर की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करना है वो आप शाम को करेंगे प्रदोष काल में। बाकी जो प्रतिदिन की जैसे आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा आप दिन में कर लेंगे। अब बात करते हैं हम प्रदोष काल की, कि इस दिन प्रदोष काल का समय क्या होगा। तो जिस दिन महाशिवरात्रि है, यानी कि 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि, इस दिन आपको प्रदोष काल का समय मिल रहा है शाम को 5:05 से लेकर के 7:49 तक। इस बीच में आपको करना है भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन। इस बीच में अगर आप पूजन और अभिषेक करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ और शंकर जी का पूजन, इन सभी में क्या अंतर है। तो देखिए, रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। रुद्री पाठ करते हैं तो 2 घंटे में हो जाता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। और जो आप शंकर जी का पूजन करते हैं उसका फल आपको अलग मिलता है। उसमें बहुत ही नॉर्मल सी 5 चीज़ों से अभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से, और भोलेनाथ का श्रृंगार करके भोग करके आरती कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आराम से हो जाता है। तो आपके पास जैसा समय हो, जैसी यथाशक्ति हो, वैसे आप कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये करिए वो करिए, कुछ नहीं। अब दूसरी चीज़ कि आपको करना क्या है। इस दिन मुख्य रूप से किसी न किसी देवालय जरूर जाइएगा। घर के पास हो तो घर से नंगे पैर जाइएगा, और अगर घर से बहुत दूर है देवालय तो आप वहाँ कुछ दूर तो गाड़ी से जैसे भी जाते हैं वैसे जाइएगा, चप्पल पहन कर जाइएगा, लेकिन मंदिर से कम 100 मीटर की दूरी पर आप चप्पल उतार दीजिएगा। कहा जाता है कहीं पर भी दर्शन करने जाइए तो वहाँ चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी होती है, कभी कभी बहुत दूर जाना है तो बिना चप्पल के नहीं जाया जा सकता है। तो इसलिए आप पहनकर जाइए, लेकिन कम से कम 100 मीटर की दूरी पर उतार दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि शिवरात्रि के दिन 2 कार्य कौन से आपको जरूर करने हैं। तो देखिए, पहला कार्य आपको क्या करना है। जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये करना है कि आपको मंत्र जाप करना है। कौन सा मंत्र जाप करना है। तो भोलेनाथ को सबसे प्रिय जो मंत्र है वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सबसे पहले इसका जाप करेंगे 108 बार कम से कम, और अधिक से अधिक 5 माला या 11 माला, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, जितना आपके पास समय है उसके अनुसार कीजिएगा। पूरे दिन का आपको व्रत रखना है। रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर व्रत रखते हैं तो पूरे दिन का व्रत रखना है और नाम जाप करते रहना है मन में पूरे टाइम। झूठ नहीं बोलना है, गलत कार्य नहीं करना है इस दिन। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकालना है। ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और दूसरा काम ये करना है कि कम से कम आपको 51 बेल की पत्ती अगर मिल जाती है, बेल पत्र जिसे कहते हैं, या शमी पत्र भी अगर मिल जाता है। बेल पत्र अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप शमी पत्र भी ले सकते हैं। अगर आपको शमी पत्र आसानी से मिल जा रहा है तो आप शमी पत्र ले लीजिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। भोलेनाथ को बेल पत्र से ज़्यादा प्रिय शमी पत्र है। अगर शमी पत्र मिल जाता है तो आप वही ले लीजिए। उसको 51, 108, वो तो बहुत छोटी छोटी होती हैं और आराम से मिल भी जाती हैं। कहीं पर लगा हो तो तोड़ लीजिएगा, किसी के घर में लगा हो तो उनसे पूछ कर तोड़िएगा, ऐसे नहीं।
और आप तोड़ करके उसको धुल के साफ़ कर लीजिए, एक एक करके डंडी निकाल लीजिए, उसमें चंदन लगा लगा करके और भोलेनाथ को अपनी मनोकामना, अपने विश बोलते हुए एक एक करके आप चढ़ाइएगा, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। समी पत्र जरूर चढ़ाइएगा, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बेलपत्र मिल भी जाए फिर भी अगर समी पत्र आपको कहीं से मिल जाता है तो ले लीजिएगा और चढ़ाइएगा जरूर अपनी मनोकामना बोलते हुए। कोशिश करिए कि एक दिन का व्रत है तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत ज़रूर रखिएगा। अर्धरात्रि के बाद मतलब 12 बजे के बाद, शाम को तो आपने प्रदोष काल में पूजन कर लिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मनोकामना सिद्धि के लिए होता है वो होता है अर्धरात्रि के बाद का पूजन, जिसको कहते हैं कि वास्तव में मनोकामना पूरी होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो अर्धरात्रि में पूजन किया जाता है उससे मनोकामना सिद्धि का वरदान प्राप्त होता है। तो कोशिश करिए 12 बजे के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद मंदिर के बाहर बैठ करके कम से कम एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए या नमः शिवाय का जप करिए, लेकिन करिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम, वैसे करने को तो कम से कम 11 माला करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 1 माला तो कम से कम करिए ही, और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। ऐसे नहीं कि बस कह दिया तो कर ली है, ऐसा मत करिएगा। मन लगा कर करिएगा तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।